शहजाद आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। सिक्योरिटी जराये से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम पर, मसाजिद पर हमले किए गए थे, उनको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो अहदाफ थे वो वाजे हुए हैं। वो ये तमाम बेसिस हैं जहां से पाकिस्तान के अवाम को टारगेट किया गया, पाकिस्तान की मसाजिद को टारगेट किया गया। उन तमाम तर अहदाफ को कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने निशाना बना लिया है। शाहजेब खानजादा साहब, आपके पास क्या इतलात मौसूल हुई हैं? सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जो तमाम तर टारगेट्स थे ये वो टारगेट्स थे जो जिनकी तरफ से पाकिस्तान के अवाम पर और मसाजिद पर हमले किए गए थे, उनको टारगेट किया गया है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जराये से ये दावा सामने आ रहा है कि वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए उनको टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन में मुताबिक टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अभी तक जो टारगेट्स बताए गए हैं उनसे ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। हमें जो सिक्योरिटी जराये से पता चला वो ये है कि पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। और शहजाद बता रहे हैं, और अभी जब आप इंडियन मीडिया लगाएं तो वो पठानकोट के इलाके में शदीद धमाकों की खबर इस वक्त दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि एयरफील्ड तबाह हुई है या नहीं हुई है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है, मगर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शदीद धमाके हुए हैं। क्योंकि एक जो गरूर भारत को था जिसकी वो बार बार जिक्र करते थे कि हम पाकिस्तान पर हमले करेंगे, पाकिस्तान करेगा, उसके मिसाइल रोक लेंगे, क्योंकि हमारे पास रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मगर अब खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पठानकोट में धमाके सुने गए हैं। देखते हैं कि क्या डैमेज होता है वहां या नहीं। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है। उम्मीद करते हैं कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज जो पाकिस्तान ने मुसलसल कहा है कि हम नहीं करेंगे, भारत की तरह नहीं करेंगे, वो ना हो। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अकल आए, सेंस प्रिवेल करे वहां पर कि अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, आप हम पर हमला करेंगे, हम भी आप पर हमला करेंगे, और फिर इस तरीके से अगर हम एक दूसरे पे हमले करेंगे तो हमले करते करते एक दूसरे का नुकसान करेंगे और जंग की तरफ नरेंद्र मोदी ना जाएं। मगर जाहिर है नरेंद्र मोदी के लिए एक एम्बेरसमेंट थी जहाजों का गिरना, जिसको छुपाने के लिए, जिसकी खिफत मिटाने के लिए वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे। उन्हें ट्रॉफी चाहिए थी। पहले खड़े हुए जहाज नहीं मिले, उन्हें लगा कि ड्रोन पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को के जरिए रिएक्ट करेगा और उन्हें कोई जहाज गिराने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया तो उन्हें खड़े हुए जहाज मारने की कोशिश की ताकि दुनिया को बता सकें कि हमने एयरबेसेस पर हमले करके ये अचीव कर लिया। मगर जब वो भी नहीं मिला तो अब उन्होंने पर उनको काउंटर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और फौरी तौर पर ही किया गया है। एयरबेसेस के मामले में पाकिस्तान ने फौरी रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान के जराये बिल्कुल ये रिस्पॉन्स भी किया गया और बहुत ही सेंसिबल रिस्पॉन्स किया गया, क्योंकि 3 बेसिस थे जिनको भारत की जानिब से अटैक करने की कोशिश की गई। नूर खान एयर बेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेस, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उनके 3 बेसिस को न सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि तबाह कर दिया गया है। बराहमूस स्टोरेज साइट, उधमपुर एयर बेस, इसके अलावा पठानकोट एयरफील्ड, वो तमाम तर बेसिस हैं जहां से पाकिस्तान के अवाम पर और मसाजिद पर अटैक किए गए, उनको पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई थी भरपूर तरीके से दी गई है और अभी भी मुतादिद अहदाफ हैं जिनके हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं कि उनको टारगेट किया जा सकता है। अच्छा शहजाद, क्या लगता है कि अब चूंकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई कर दी है, दोनों जानिब से पाकिस्तान पहले समझदारी का, तहम्मुल का मुजाहरा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अब आगे से कुछ समझदारी का मुजाहरा करने की तवक्कुआत हैं कि अब बहुत हो चुका है, इस मामले को रोक देना चाहिए? जी बिल्कुल, तवक्को तो ये करनी चाहिए, लेकिन भारत के जो इस वक्त अज़ाइम नजर आ रहे हैं वो तो मुख्तलिफ ही थे। वो तो शायद हमें समझ रहा था कि पाकिस्तान एक सिटिंग डक है और एक बहुत कमजोर मुल्क है, हम मारते जाएंगे, वो बर्दाश्त करते जाएंगे। हमारे रिस्ट्रेंट को एक कमजोरी के तौर पे लिया जा रहा था, लेकिन रिस्ट्रेंट का मकसद सिर्फ ये था कि हम चाहते थे इस मामले का हल जो है वो एक ऐसा हल हो जिससे दोनों ममालिक का नुकसान ना हो। हमने डिप्लोमेटिकली बहुत कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि इस पे आप थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा लें, बट कोई भी चीज नहीं। पाकिस्तान की बात तो छोड़े, जो इस वक्त भारत के अपने दोस्त हैं, भारत के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, फाइनेंशियल ताल्लुकात सऊदी अरब से बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आया, उनके वजीर वहां पे थे, ऑब्वियसली वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे। ठीक शहजाद, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। इस वक्त नाजरीन आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं, ये वो मनाजिर हैं जब पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है भारत की एयरबेसेस पर। At the time of Fajr, we have given Bismillahir-Rahmanir-Rahim today on 10th May. At the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah.
नारे یہ مناظر فجر کا وقت جب پاکستان کی جانب سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بھارت پر میزائل فائر کیے گئے ہیں. آپریشن بنیان المرسوم کا آغاز ہوا. سیسا پلائی دیوار, we have given بنیان المرسوس کا آغاز, سیسا پلائی دیوار, یہ آپریشن جس کا آغاز ہوا فجر کے وقت اور اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ بھارت کی جانب میزائل فائر کیے گئے ہیں.